मुशकारी जाएगी, मेरी नींद मरेगी रोई। हे विधि ना ऐसी करो, जो वोर कबहू नहीं हो। बालाएं दरवाजे पर बैठी बैठी रो रही हैं और ये कह रही है परमात्मा ऐसा कर दे ये सुबह कभी न हो और न सुबह होगा और नहीं मेरे श्याम ब्रज छोड़ के जा पाएंगे। इस बच्चे को थोड़ा टाइट रखें आपकी बात, ये आ ना जाए इधर। महाराज ब्रज बालाएं रो रही थी, रोने को स्वर सुनो। यशोदा बाहर निकल के आई, अरे कौन है? जैसे ही गेट खोला लड़कियां यशोदा से बोली मैया तो कुछ मालूम है? उन्होंने कहा कल लाला ब्रज छोड़ के जा रहे हो है। यशोदा बोली कैसी बात कर रही है, मेरा लाला मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है वाला हो, जाओ तुम सो जा करके। कन्हैया को नींद नहीं आ रही है। मैया लौट के जब घर पे आई तो कन्हैया मैया की गोद में आधी रात्रि के समय बैठ गए और भगवान बोले मैया मैं तो कोई के बात पूछूं? बोले क्या? कन्हैया मैया देख मैं जाऊंगो नहीं, मैं तोते पूछ रहा हूँ मैया, अगर मैं तोते कहूँ दूर चलो जाऊं तो तू मैया मेरे फिर रह तो लेवेगी ना? ये बात कही तैसे यशोदा ने लाला का मोह वहीं बंद कर लिया। आगे मत कहना तेरी बूढ़ी मैया तेरे फिर नहीं जी सकती, तुम ही तो मेरे जीने का इशारा हो बेटा। अच्छा ठीक है मैया तू रो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, चल सो जा। सभी को लिटा दिया, लेकिन भगवान को पूरी रात नींद नहीं आई। कभी इधर करवट कभी इधर करवट लेते हैं। सुबह वैसे मेरे कृष्ण पलंग छोड़ते थे 6 बजे, लेकिन वादना कन्हैया ने पलंग छोड़ दो 4 ही बजे। चुपचाप उठे, ताऊ भैया को जगाओ, बाबा को जगाओ और चाचा को जगाओ, लेकिन बूढ़ी मैया को नहीं जगाओ। चुपचाप जाए के रथ में सवार है गए। यशोदा मैया ने पलंग खाली देखा। यशोदा मैया ऐसे भागी जैसे एक गाय बछड़े के लिए रमा करके भागती है। बताओ जहां पर साप्ताहिक पारायण कथा होती है, भागवत कथा होती है, कितना अच्छा लगता है। और 7-8 दिन के बाद उस जगह से व्यासपीठ हटाई जाती है, प्रांगण हटाया जाता है, तो कितना बुरा लगता है। लेकिन जहां से साक्षात कृष्ण ही जा रहे हो, उन ब्रजवासियों की क्या हालत होगी, उस ब्रज की क्या हालत होगी। यशोदा ने देखा पलंग खाली है, एकदम दौड़ पड़ी। लाला को रथ में सवार देखा, पछाड़ खाई के गिर गई। बेटा कन्हैया कहाँ जा रहे हो तूने तो जब बूढ़ी मैया को कुछ बताया भी नहीं लाला। पीटी दिखाई जात ललाट कैसे ही मुख दिख नहीं हो रे। कन्हैया तू ही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी था, तू भी इस बूढ़ी मैया को छोड़ के चल दिया बेटा। बेटी दिखाई जाती ललाट कैसे ही मुख दिख नहीं हो रे। अपनी बूढ़ी मैया को मत भूली कन्हैया आगिना में अंधेरिया छयरे। मैया 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 कह के को गोदी में आई है रे। बेटा
भादों की रात अंधेरी किन छाती से सुलाऊंगी, को रूठे गो अंगना में और किन को लला बनाऊंगी। बाई सुधा रही बिल खाई मेरे कहा को चलो कन्हाई है। बाई सुधा रही बिल खाई मेरे कहा को चलो कन्हाई है। बूढ़ी मैया को छोड़ के मत जाओ कन्हैया। कन्हैया आज मुझे वो पिछली बातें याद आ रही है। जब तू लाला छोटा था तो गुरु गर्गाचार्य जी तेरा नाम कड़ करने आए थे, तो उन्होंने हमसे एक बात कही थी और यशोदा तेरू लाला कुछ बड़ो होएगो तो बहुत बड़ो आगे चल के राजा बनेगो, लेकिन यशोदा जब तेरो लाला राजा बन जावेगो तब तो से बहुत दूर चला जाएगा, तुझे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन कृष्ण मुझे बहुत खुशी है तू जा, लेकिन जब तू राजा बन जाए ना बेटा, जब तू राजा बन जाए तो जो बूढ़े नंद को या बूढ़ी मैया को कऊ कोने पर नौकर बना के रख लियो। हम तो तुझे देख देख के ही अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी बेटा, नौकर बना लेना। ये बात कही तो कृष्ण ने एकदम से मैया के मुंह को पकड़ लिया कि मैया तू कैसी बात कर रही है, नौकर तू क्या बात कर रही है माँ, तेरे मुंह से ये शोभा नहीं देता है। हाँ लाला एक बात और मुझे याद आ रही है, गुरुजी ने मुझे एक बात और बताई थी कि बेटा ये गाथा कि यशोदा जाए तू अपन लाला समझ रही है, वो तेरो लाला ना है, अरे वो तो देवकी को लाला है। बेटा तुम्हें अपनी मैया देवकी की याद आ रही है ना, इसलिए जा रहे हो। कन्हैया ने ये सुना, मैया के आंसू को पोंछा और कृष्ण भी अपनी हिलकी नहीं रोक पाए, अश्रुपात करने लगे। लेकिन कृष्ण को अंदर से लगा अरे बाप रे बूढ़ी मैया को छोड़ के जा रहा है। भगवान कहने लगे मैया धैर्य धारण करो, मैं अकेलो नहीं जा रहा हूँ, तो भैया भी तो मेरे साथ जा रहे हो। मैया देख मैया आज जा रहा हूँ, कल मामा को ये देखूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। और भैया तूने अभी कहा गई कि देवकी को लाला है, नहीं भैया मैं तो को वचन दे रहा हूँ, यशोदा कोई लाला है कृष्ण, और आगे भी यशोदा को नंद कोई लाला रहेगा कृष्ण, ये मैं तो को वचन दे रहा हूँ। संसार के लोग नंद यशोदा के को लाला ही कहेंगे मुझसे, मैं नंद यशोदा को ही लाला कहूंगा, कभी देवकी का बेटा नहीं कहूंगा। माँ तू परेशान न हो, लेकिन मुझे जाने दे, मामा ने बुलाओ है भैया, ये कि देखने जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मामा हमसे नाराज है जावे को। इधर यशोदा को भगवान समझा रहे हैं और इधर ललिता विशाखा शीला उर्वशी राधा सभी को मालूम पड़ा कृष्ण ब्रज छोड़ के जा रहे हैं, सभी भाग खड़ी हुई। राधा का वो हाल है जो हाल जल से निकाली हुई एक मछली का होता है। राधा दौड़ती हुई आई, कृष्ण के पैर पकड़ के बोली कन्हैया कहाँ जा रहे हो। दिल के टुकड़े टुकड़े करके कहा कन्हैया चलिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके कहा कन्हैया चलिए। जाते जाते ये तो बता जाओ, जाते जाते ये तो बता जाओ,
बेहाल देखा। कृष्ण कहने लगे राधा तुम परेशान न हो, राधा मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा कह के देखूंगा, परसों लौट करके मैं तेरे पास जरूर आ जाऊंगा राधा। राधा कहने लगी कृष्ण मुझे अच्छी तरह से मालूम है अब तुम लौट करके आने वाले ये हो, एक काम करो। क्या? राधा रथ के आगे लेट गई और कृष्ण से बोली मैं लेटू रथ के आगे ओ नटवर नंद किशोर, ऊपर से रथ को निकालो जाओ मथुरा की ओर। ये रथ मेरे ऊपर से निकाल ले जाओ। जीती जी राधा कृष्ण आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती। कृष्ण राधा को अधीर देखा। कृष्ण ने बलराम को इशारा दिया कि भैया राधा को समझाओ। बलराम आगे बढ़े, राधा का हाथ पकड़ा। राधा परेशान नहीं होना, राधा मैं आज आ रहा हूँ, कल मामा के आगे देखूंगा और परसों लौट के मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा राधा।